अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अरिस्टोटल ने अ, जो डिवीज़न की है ट्रेजेडी की, उसके बारे में हम बात करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, जिनको आप एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर के यूट्यूब चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाके लिटरेरी क्रिटिसिज़्म में ख़ास तौर पर जो अरिस्टोटल का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है पोएटिक्स के मुतल्लिक, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। अरिस्टोटल ट्रेजेडी को 4 टाइप्स में डिवाइड करता है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी, फिर उसके बाद ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग, फिर उसके बाद ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर और फिर सिंपल ट्रेजेडी। हम इन तमाम ट्रेजेडीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी जो कि रिवर्सल रिकॉग्निशन के ऊपर बेस करती है, ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग जिसमें रिडेम्पशन, जिसमें किसी भी तरह का कोई बैरियर इंक्लूड हो और वो इमोशनल और फिजिकल और अ, सफरिंग इन्वॉल्व हो। इसके अलावा ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर जिसमें कोई नोबल कैरेक्टर इन्वॉल्व हो और उनकी डाउनफॉल दिखाया जा रहा हो, ठीक है। इसके अलावा सिंपल ट्रेजेडी जिसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी को बताया जा रहा हो और बिल्कुल लीनियर प्लॉट को जो है वो फॉलो किया जा रहा हो। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी। कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अब इस ट्रेजेडी में आप इडिपस जो रेक्स है उसको आप ज़रा जो है वो मद्देनज़र रखें। इसमें आपको रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और रिकॉग्निशन, इन दोनों को आपने मद्देनज़र रखना है कि ऐसी ट्रेजेडी जिसमें पेरिपेटाया, जिसमें रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और रिकॉग्निशन एनाग्नोरिसिस का एलिमेंट मौजूद हो, जिसमें कैरेक्टर है, वो ही मस्ट गो अ सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है? वो हीरो से ज़ीरो बन जाए। तो इस ट्रेजेडी को आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी। इसमें एक पूरा डाउनफॉल उसका इंक्लूड हो और वो फिर आपस में रियलाइज़ करे एंड पे कि उसने क्या ऐसा ट्रेजिक फ्लॉ किया, जिसकी वजह से ये कंप्लीट उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो होती है। तो इसको अरिस्टोटल कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी है, वो कहता है। उसके बाद ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग है। ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग से मुराद एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें कोई किरदार फिज़िकल या इमोशनली जो है वो तकलीफ को सहे, ठीक है? इमोशनल पेन हो और फिज़िकल पेन हो, साइकोलॉजिकल सफ़रिंग उसको जो है वो फ़ेस करनी पड़े। तो इसमें अरिस्टोटल जो है वो एक मशहूर जो है वो वॉरियर जो है एजेक्स, उसकी जो है वो मिसाल देता है, ठीक है? ट्रोजान वॉर के अंदर ये जो मशहूर किरदार था एजेक्स, इसने एक लॉस इसको एक फेस करना पड़ा एक लड़ाई में। ओडिसियस के साथ इसका एक मुकाबला होता है कि एकिलीस का जो आर्मर है वो कौन लेगा? लेकिन वो आर्मर जो है वो ओडिसियस जीत जाता है। नतीजतन इसको ये बात बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक फ़ील होती है कि मैं एकिलीस का जो आर्मर है, वो मैं क्यों हासिल नहीं कर पाया? तो इस गुस्से में, इस शेम में, इस शर्म के अंदर वो अपनी ही जान ले लेता है। एक सॉर्ड जो है जो उसको हेक्टर ने गिफ्ट की होती है, ठीक है? उसी सॉर्ड के साथ वो अपनी जान ले लेता है। तो ये एक फिज़िकल और इमोशनल सफ़रिंग जो है वो इसमें हमें नज़र आती है जिसमें एक डेफ़िनेटली जो कैरेक्टर्स हैं, जो ऑडियंस है उनको भी कैथार्सिस फ़ील होता है। तो ये एक जो ट्रेजेडी ऑफ सफ़रिंग है इसमें आप ऐसे स्टोरी को जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर्स जिनका डाउनफॉल दिखाया जा रहा हो, उनकी डेवलपमेंट, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एस्पेक्ट्स को दिखाया जा रहा हो कि जो किसी भी कैरेक्टर है, उसका जो ट्रेट है, उसकी वजह से कोई डाउनफॉल आ रहा हो। तो यहाँ पे अरिस्टोटल एक जो है वो कोट करते हैं एक एक जो है वो ट्रेजेडी कोट करते हैं वुमन ऑफ थिया, ठीक है? अब इसके बारे में कोई इतनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं मौजूद, लेकिन अरिस्टोटल ने इसको कोट किया है, तो इसकी हमें सिर्फ़ इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ये एक ऐसा मख़सूस एरिया था ग्रीस के अंदर और इस तरह की जो ट्रेजेडीज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पर फीमेल कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व थीं, जिसमें हमें सफ़रिंग इन नज़र आती है, उनकी उनकी ट्रबल और प्रॉब्लम और उनकी जो प्लाइट है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन नज़र आती है और ये जो ट्रेजेडी है, एक कैरेक्टर की ट्रेजेडी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स की ट्रेजेडी है। के साथ ही हमारे पास सिंपल ट्रेजेडी है जो कि फ़ोकस करती है लीनियर प्लॉट को, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से किसी बात को बता देना। ऐसी स्टोरीज़ जिनमें सफ़रिंग जो है वो इन्वॉल्व तो हो, ठीक है? और इन्वॉल्व लेकिन उसको लीनियर तरीके से बगैर किसी तरह का उसमें एनाग्नोरिसिस या पेरिपेटाई इन्वॉल्व ना हो, सिंपल तरीके से बता दिया जाए। तो प्रोमेथियस जो बाउंड है ये बेसिकली एकिलिस ने जो है वो ये स्टोरी लिखी है प्रोमेथियस बाउंड और
एस्किलस ने जो ये ट्रेजेडी लिखी है इसमें सफरिंग इन्वॉल्व है लेकिन एक सिंपल तरीके से जो है बात को कम्युनिकेट किया गया है। अब आपके सामने एक चार्ट में आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसको बयान किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड नैरेटिव नहीं होता, स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो कि अंडरवर्ल्ड से मुतल्लिक हों। अंडरवर्ल्ड से मुराद मिथोलॉजी से ली हुई हों, जिसकी कोई लॉजिकल या सिग्निफिकेंट बेसिस ना मिल रही हो रियल लाइफ़ के अंदर। ऐसे इवेंट्स जो हों वो खुद ही अनफोल्ड होकर एक्सप्लेन कर रहे हों, कोई प्लॉट डिफिकल्ट ना हो। तो इसमें प्रोमीथियस बाउंड जो है एस्किलस उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें भी सेंस ऑफ पिटी एंड फेयर होता है, लेकिन इसमें जो कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी के जो एलिमेंट है जिसमें एनाग्नोसिस और पेरिपेटाई इन्वॉल्व है वो शामिल नहीं होते। तो ये काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी हैं, ठीक है? और इससे पहले हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लॉट के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोरस के मुतालिक भी बात करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बेस्ट और वर्स्ट प्लॉट के बारे में भी बात करेंगे जो कि अरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में डिस्कस किया है। के साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है और इसके मुताल्लिक कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है हमारा वो होगा रोल ऑफ कोरस के मुताल्लिक अरिस्टोटल के जो कांसेप्ट है कि कोरस का क्या रोल होना चाहिए और उसके अलावा ओड में की जो डिवीज़न है उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।